बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट के ऊपर ही रहेगा, बड़े प्लेयर जहां ट्रेड करेंगे, जहां पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड थे, आप वहां पे इंटरेस्टेड रहोगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर पहले से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमेशा ध्यान में एक चीज रखना, ये सेटअप आपको टाइम टिकिंग लगेगा एंट्री देने के लिए। मे भी हो सकता है ये कल एंट्री दे, परसों एंट्री दे, लेते कि नहीं आपने 10 या 20 स्टॉक ने चूज किया है, उसके अंदर आपको कल 3 स्टॉक मिल गए, परसों 4। तो इससे इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, आप हर दिन अपना लेवल चेक करते रहोगे, देखते रहोगे स्टॉक, तो आपको एनालिसिस में परफेक्ट होते रहोगे और आपको दिखेगा मार्केट कैसे आपको एंट्री मिल रहा है, ओके, कैसे आपको ट्रेडिंग मिल रहा है, ओके। अभी और एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं, चलिए आपको तो ये समझ में आ गया बड़े प्लेयर कैसे मोमेंट, बड़े प्लेयर अगर एंट्री करते हैं तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होता है, ओके। जस्ट इमेजिन करो, अगर लेट्स से कि नहीं, हमेशा सब लोग ये ध्यान में रखो, स्टॉप लॉस रखते हैं मार्केट के अंदर, आपको ही बताओगे बड़े प्लेयर हो गया छोटे, उन लोग एक मेंटली स्टॉप लॉस रखते हैं, इतना पैसा लॉस होगा तो हम लोग बंद कर देंगे, या फिर उन लोग हेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स से कि 100 रुपीज जब मार्केट आया, पहले मार्केट 95 में चल रहा था, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो तो बहुत सारी चीजें सीखोगे। 95 में मार्केट चल रहा था, मार्केट में फिर लेट्स से कि नहीं यहाँ पे ये 100 जब आया, 100 में बहुत सारे बायर इंटरेस्टेड हुए और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया, ये 100 पॉइंट, ओके। जस्ट इमेजिन आप जब भी ट्रेड करते थे आपके साइड पे, आप अगर कोई स्टॉक लेट्स से 105 पे आपने बाई किया है, तो आप एक स्टॉप लॉस रखते थे, 100 के नीचे आएगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। जस्ट इमेजिन करो, जो 100 में बाय अगर बड़ा मोमेंटम हुआ है, नो डाउट ये पॉइंट पे बहुत सारे बायर बन चुके हैं। अगर आप खुद सोचिए, कोई स्टॉक अगर 100 से लेकर 120 बहुत तेजी से चला गया, ओके, 120 बहुत अच्छा, 20% का मोमेंटम, बहुत तेजी से चला गया, मार्केट में मोमेंटम था। आप जब ये स्टॉक को बाद में देखोगे, आपको क्या लगेगा, अरे ये स्टॉक मेरा मिस हो गया, आज एक 20% का मोमेंटम हो गया। आपको पता चलता है 4 या 5 दिन के बाद ये स्टॉक फिर रिटर्न आया है, रिटर्न आया मतलब 100 के लेवल के आसपास आया है, और यहाँ पे आपको बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, या फिर ये पॉइंट पे आया है। आपको नहीं लगता जो स्टॉक आपका मिस हुआ है, या फिर आप एक पॉइंट और एक लॉजिक समझ लो, जिन लोगों का मिस हुआ है उन लोग भी बाई करेंगे। और एक चीज है, जिन लोग 100 से लेकर 120 तक मार्केट को लेके गए, उन लोग एक बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगाए हैं, उन लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि नहीं हाँ ये स्टॉक 100 से या फिर 95 से नीचे आना शुरू कर दे, ये पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर बना रहेगा तो लोग बाई करेंगे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देके बाई करना स्टार्ट करेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है तो नो डाउट उनका भी एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इन लोग एक बड़े प्लेयर ट्रेड किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े प्लेयर जैसे ट्रेड करते हैं, बड़े प्लेयर जैसे इनिशिएट किए हैं मूव, वहां पे हम लोग ट्रेड करना आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ईजी रहेगा ट्रेड करना, और उनके साइड हम लोग रहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, उसके बाद ही हम लोग एंटर करने का कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कीप द कलर स्कीम डोंट सर्च दिस मैसेज अगेन, ग्रेट। तो और एक बार मैं आपको बताता हूँ, बड़े प्लेयर जब भी ट्रेड करते हैं, बड़ा मोमेंटम होता है मार्केट में, एक बड़ा सा मोमेंटम होता है, और जहां से वो स्टार्ट हुआ रहता है, अगर मार्केट वहां से रिटर्न होता है, तो बहुत सारे लोग, रिटेल ट्रेडर हो गया, नॉर्मल ट्रेडर हो गया, वो लोग वेट करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, इसके नीचे आने नहीं देंगे। जिन लोग बड़े प्लेयर हो गए, उनका अगर बड़ा पोजीशन होगा, उन लोग इसके नीचे आने नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे सेटअप बनता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले लॉजिक बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक कैसा है, क्या है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो, हम लोग रिटेल ट्रेडर है, हम लोग अपना पैसा बचा के ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होना चाहिए, स्टॉप लॉस कम होना चाहिए। और एक पॉइंट मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, जो ये सिस्टम का एक्यूरेसी है, ये नियर अबाउट 60 टू 65% एक्यूरेसी वाला सेटअप है। इसका मतलब क्या होता है, आप अगर 100 बार ट्रेड करेंगे तो 60 से 65% मिनिमम इतना आपका प्रॉफिटेबल रेशियो होगा। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम आपको 1:2 मिलेगा। अगर वो 50% का भी आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, और एक स्लाइड मैं आपको बना के दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको पता चलेगा, अगर आपका 50% का भी सिस्टम है, देन ऑल्सो गोइंग टू मेक एनफ मनी, मोर देन एनफ मनी, मतलब जो भी आप सोच रहे हो उससे ज्यादा पैसा कमाओगे। और ये मैक्सिमम, और जो मैं आपको पोजिशनल भी सेटअप देने वाला हूँ, वहाँ पे मे बी 1:3 1:4 भी आपको दे दे, ईजी होगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, जो हमारा ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है वहां पे चलते हैं, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे चीजों को आप आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, मैंने आपको क्या बोला, जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है, अभी चलिए हम लोग बस आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपको बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके नेक्स्ट सेटअप पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, बड़ा मोमेंटम जब भी मैं आपको बोलता हूं, मार्केट में जब शार्प फॉल या फिर शार्प अप मूव हुआ है, वो आपको चेक करना है। यहाँ पे शार्प डाउनफॉल हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शार्प अप मूव हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इट्स इजी, इससे इजी होगा नहीं। हाँ, मैं भी टाइम फ्रेम जो लगाया हूँ 60 मिनट का लगाया हूँ, इसका मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम में लगाया हूँ। मैं 1 आवर का क्यों लगाया हूँ, क्योंकि आपको देखने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा, आपका आई ट्रेन करने के लिए। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा, टाइम फ्रेम के ऊपर मत जाओ, बस सभी मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी रहेगा करके मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड था, इनफैक्ट यहाँ पे भी एक बाइंग बहुत, मतलब इन द सेंस स्लो एंड स्टडी नहीं, ये मोमेंटम को मैं बाय मोमेंटम नहीं बोलूंगा, ये मोमेंटम को आप बाय बोल सकते हैं, मतलब एक बड़े प्लेयर का मोमेंटम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत क्विकली मोमेंटम किया। यहाँ पे आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे क्विकली डाउनफॉल आया, इसका मतलब यहाँ पे क्विकली डाउनफॉल आया। हम लोग दूसरे स्टॉक भी देखेंगे, चलिए एचडीएफसी बैंक देखें, तो चलिए हम लोग और एक स्टॉक देखते हैं, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे डाउनफॉल क्विकली आया, जस्ट इमेजिन करो, जहां से ये ऑरिजिन है, स्टार्ट है, यहाँ से अगर आप देखोगे, नो डाउट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब भी आया टच किया सेलिंग के लिए आ गया, यहाँ पे टच किया सेलिंग के लिए आ गया, यहाँ पे ये अभी तक आया नहीं है, जो हम लोग आइडेंटिफाई करके रखेंगे लेवल, यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट देखो, अगर मैं थोड़ा ड्राइंग क्लोज कर देता, यहाँ से देखिए शार्प फॉल आया है, देखिए यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट 1000 रुपीज से लेकर मार्केट वन डायरेक्शनल 800 तक आ गया। डेफिनेटली इट्स ए बिग प्लेयर मूव, बड़े प्लेयर मूव किए। जस्ट इमेजिन द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के पास जब भी मार्केट है, आप देख रहे हैं कैसे मोमेंटम हो रहा है, तो कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट आइडेंटिफाई करना सीखो। चलिए हम लोग और एक रैंडमली स्टॉक लेते हैं, लेट्स से कि नहीं, यहाँ से कोई भी स्टॉक, बजाज फाइनेंस या बजाज ऑटो, लेट्स से बजाज फाइनेंस हम लोग लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से डाउन शार्प फॉल आया है, डाउन शार्प फॉल, यहाँ से एक शार्प फॉल है, इनफैक्ट ये पॉइंट से शार्प फॉल है मार्केट, यहाँ से एक अप मूव हुआ है, शार्प अप मूव। ये देखिए दो कैंडल आप देख रहे हो, कितने बड़े मूव है, अप मूव हुआ है, यहाँ पे भी एक अप मूव हुआ है, यहाँ
यहाँ पे आप बोलेंगे हाँ एसएल हिट होगा, जैसे मैं आपको बोल रहा था एसएल भी हिट होगा। ये पॉइंट से देखिए मार्केट जब भी ये पॉइंट पे आया है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई है, देख रहे हो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई, फिर से शार्प फॉल कहाँ पे है, यहाँ पे शार्प फॉल है। इसका मतलब ये एरिया सब रेजिस्टेंस बन गया है, ये सपोर्ट बन गया है। जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे थे यूट्यूब वीडियो में, ये इसका नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा। मार्केट अगर ये लेवल पे आता है तो आप यहाँ पे सेलर बन रहे हैं, इसका मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कि यहाँ पे सेलिंग के लिए सोच रहा होगा कि मार्केट एक अपट्रेंड में है, आप यहाँ पे सेल करो। क्यों सेल करो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर सेल किए थे। अगर बड़े प्लेयर को करेक्ट होना है तो उन लोग मार्केट को नीचे लेके आएंगे और आपको ईजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। लेट्स से हम लोग दूसरा कोई स्टॉक जाते हैं, कोई सा भी स्टॉक जो हिंदुस्तान यूनिलीवर आएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ था और यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल हुआ था। आप मार्केट देखो, ये पॉइंट पे जब भी आ रहा है, ये पॉइंट पे सेलिंग आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। एक कंटिन्यूसली एक शार्प फॉल आया था तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए। सेटअप में बताऊंगा, बस मैं आइडेंटिफाई कराना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपका आई ट्रेंड हो इन फ्यूचर। जस्ट इमेजिन करो, दो कैंडल में मार्केट ने ऑलमोस्ट 21,000 से 21,000 के आसपास से 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम दो कैंडल के पास बना लिया। जस्ट इमेजिन आप यहाँ पे क्या किया, बस आपने वेट किए, ये पॉइंट पे आपने वेट किया मार्केट कब आएगा मैं फिर बाय करूंगा। मार्केट को जाने दीजिए, ऊपर गया आपने जाने दिया, फिर जब मार्केट आ रहा है ये प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे अगर ओरिजिन है, ये ओरिजिन था आपका बड़ा मोमेंटम का, इसका मतलब यहाँ पे सेल अप आने का ज्यादा चांसेस है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये स्लो मोमेंटम, इट्स नॉट ए स्लो मोमेंटम। स्लो मोमेंटम ये होता है, आप देख रहे हो ये कैसे स्लो मोमेंटम हो रहा है, ये धीरे 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 करके मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे अगर देखोगे ये धीरे धीरे करके मार्केट नीचे चल रहा है, साइडवेज चल रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन ये बड़े कैंडल देख रहे हो, इट्स ओरिजिन। ये पॉइंट से मार्केट ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेलिंग होने का चांसेस आर वेरी हाई, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पे आपने एसएल दिया, आप देखिए मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम आपको हुआ। इंट्राडे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने उस दिन जाके क्लोजिंग तो दिया ऊपर, लेकिन देखिए नेक्स्ट डे ये कंप्लीटली नेगेटिव खुला। इसका मतलब अगर सेल करके होल्ड कर दिए होते, नेक्स्ट डे ये नीचे खुलता। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड मतलब हर एक वीडियो का मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग और एक स्टॉक लेते हैं, बीपीसीएल के पास चलते हैं। कोई भी रैंडम स्टॉक भी हम लोग जाके अगर देखेंगे, ये पैटर्न हमेशा रिपीटेटिव होता रहता है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे क्विक बाइंग हुआ था, एक बाइंग हुआ था, ये आपका उस दिन आई थिंक सर्किट लगा था उसी के लिए। यहाँ पे ये जब यहाँ पे आया ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से देखिए ये शार्प फॉल का ओरिजिन है, ये शार्प फॉल का ओरिजिन है, ये शार्प फॉल का ओरिजिन है। जस्ट इमेजिन मार्केट यहाँ से शार्प फॉल किया, उस दिन मार्केट ने शार्प फॉल इन द सेंस ऑलमोस्ट 392 से 300 पॉइंट 2 दिन के अंदर ही आ गया। इसका मतलब बड़े प्लेयर सेल किए, मार्केट फिर ऊपर भी चला गया, लेकिन ऊपर गया, लेकिन वही पॉइंट से फिर मार्केट नीचे आ गया। आप देख रहे हो चीजों कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, ट्रेडिंग इज ऑलवेज इजी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ, आपका ये बेसिक लेवल है, ये अगर आप प्रैक्टिस कर गए तो फिर आपको बहुत एडवांस चीजें मैं सिखा पाऊंगा इन फ्यूचर। जब भी आप इन फ्यूचर क्लासेस आओगे, कुछ करोगे इंट्राडे के लिए, ऑप्शंस के लिए, एडवांस चीजें, इसमें आप पैसा कमा के मतलब बहुत अच्छा पैसा बनता है। यू कैन नॉट इमेजिन। इनिशियल स्टेज में मैं ये चीजें बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ। सिंपल लॉजिक आपके पास है, बड़े प्लेयर कहाँ पे मोमेंटम कर रहे हैं, ये देखिए ये बड़ा प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हो बड़े प्लेयर, तो यहाँ पे जो ओरिजिन है यहाँ पे सेलअप आएगा। आप देख रहे हो ये बीपीसीएल क्यों नहीं आ पा रहा है, आपको लग रहा है क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी टच कर रहा है सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। आप देख रहे हो सेलिंग, क्योंकि बड़े प्लेयर अपना पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से आपको नहीं लगता ये बड़े प्लेयर का ओरिजिन है। मार्केट देखिए नॉर्मल मार्केट कैसे मूव करता है, आप देख रहे हो कैसे मार्केट मूव कर रहा है, स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ। 2 दिन के बाद मार्केट ये लेवल पे आया जहां से ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया। इसका मतलब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता रहता है, जहां पे यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर जाएगा, एक बड़ा मोमेंटम क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे एक आपको बायर्स का पॉइंट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे बायर्स का पॉइंट आ गया, ये गया ऊपर, ये बायर्स का पॉइंट आ गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक शार्प फॉल आया है, 3-4 कैंडल शार्प फॉल आया है। मार्केट जब भी ये पॉइंट पे टच किया, मार्केट यहाँ पे फिर से फॉल होना स्टार्ट हुआ। इट इज दैट इजी, बस आपको आई ट्रेंड करना है। धीरे धीरे हम लोग जब चेक करेंगे बहुत सारे पॉइंट आपको और समझ में आएंगे। ये मैं आपको बस बिग प्लेयर का फुटप्रिंट दिखा रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से बिग प्लेयर ट्रेड करते हैं और उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये सारे यूनिक चीजें आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जो पैसा आपने पेड किया है वो तो ऐसे भी रिकवर हो चुका है, अगर मार्केट साइकोलॉजी आप समझ चुके हो तो वीडियो में। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना या फिर इन फ्यूचर आपको अगर ट्रेडर बनना है, कीप लर्निंग। ये एक लाइन ध्यान में रखो, कीप लर्निंग। एक चीज आपने सीखा उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखेंगे। अभी तक आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, एलएनटी के अंदर चले जाते हैं। कोई भी स्टॉक हम लोग XYZ स्टॉक के अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये शार्प फॉल आया था, मार्केट ये पॉइंट पे आया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखिए एक आपको लॉसेस हुआ होगा, इतने सारे ट्रेड हम लोगों ने देखे, लॉसेस वाले भी ट्रेड आपको मिल गए। यहाँ पे एक ओरिजिन है, बड़ा मोमेंटम का ओरिजिन है, ये अभी तक मार्केट ये पॉइंट पे आया नहीं है। अभी शार्प फॉल कहाँ पे हुआ है, ये पॉइंट पे शार्प फॉल हुआ है, इनफैक्ट ये पॉइंट पे शार्प फॉल हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एक शार्प फॉल हुआ है। आप देख रहे हो एक कैंडल इतना बड़ा, ऑलमोस्ट बहुत मतलब 2 या 3 कैंडल का वैल्यू जितना ये कैंडल बना होगा। इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन है। नेक्स्ट सेम डे इनफैक्ट ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, ये जाके टच किया, जस्ट इमेजिन आप एक ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेते ही साथ मार्केट आपके फेवर में। एसएल ये एसएल आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा एसएल है। अगर यहाँ पे मार्केट जाके टच करके नीचे आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। देखिए ये ओरिजिन है सेलिंग के लिए। मार्केट ये पॉइंट पे देखिए आया, टच किया, मार्केट नीचे जा रहा है। इसका मतलब आपको इससे बड़ा सेटअप नहीं मिलने वाला, ये ध्यान में रखो। बहुत ईजी सेटअप है, आप लोगों के लिए ईजी है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को आने दीजिए। आप अगर ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके रखा। इसका मतलब आप प्राइस अलर्ट डाल के रख सकते हैं। मार्केट अगर ये लेवल पे आएगा मुझे पता चल जाएगा, मैं लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूँ और ये आने दीजिए। 2-3-4 दिन के बाद ऐसे अगर आप 20 या 30 स्टॉक ढूंढेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, सब चीजें पार्ट में, डोंट वरी।
करेंगे 20 50 60 स्टॉक में से आपको रोज 3 4 स्टॉक 5 6 स्टॉक मिल जाएंगे, या फिर वीकली आपको 5 10 स्टॉक अगर ट्रेड करने के लिए मिले वीक में भी इंट्राडे बेसिस में, बहुत ही अच्छा है। उससे ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन उतना भी मिले बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का कम करना है, जो आदत आपका बन चुका है ट्रेडिंग रेगुलर लेना वो कम करना है। वो अगर प्रैक्टिस हो गया, जस्ट इमेजिन आप अगर पेशेंस करना प्रैक्टिस कर लिया, जैसे मैं रिलायंस ट्रेड किया था, बहुत अच्छा पैसा मिला था, बजाज फाइनेंस ट्रेड किया था 15 मिनट के अंदर, फिर वो सारा सेटअप आप सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारा सेटअप में थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, ये सेटअप में आपको एनालिसिस एंड होल्ड पेशेंस, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बड़ा मिलता है। आप अगर देख रहे होगे यहाँ पे अगर कोई सेल करता है, ये पॉइंट पे अगर कोई सेल करता है, जस्ट इमेजिन स्टॉप लॉस इज लाइक 1 कैंडल या 2 कैंडल का स्टॉप लॉस है, टारगेट देखिए कितना बड़ा मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ